हाँ नैतिक, चलो चलो कंटिन्यू करते हैं। तो ये था ना तुम्हारा इसमें। तो इसमें हमको सिंपली लिखना है ट्वाइस ऑफ वन प्लस ट्वाइस ऑफ टू प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। नहीं 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 नहीं, एक मिनट। अच्छा हाँ हाँ मैम इसमें हम लोग लिखते 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अच्छा हाँ एंगल हाँ वन हाँ, प्लस समझ एंगल गए समझ गए, वो को इंटीरियर वाला तुमने लगाया ना। हाँ। ठीक है। तो एंगल वन प्लस एंगल टू आ गया 90 डिग्री, तो बचा हुआ 90 डिग्री। हाँ सही है, ओके गॉट इट। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद क्या है तुम्हारा? क्वेश्चन नंबर 10। चलो ये वाला कर लो, हालांकि ये आसान दिख रहा है, कर लो फिर भी। मैम हम लोग यहाँ पे बी एल इज इक्वल टू एम सी डी कह सकते हैं। एंगल बी एल इज इक्वल टू एम सी डी। बी एल इज इक्वल्स टू, एक मिनट, बी बी एल ए, नहीं बी बी एल ए तो है ही बी ए एल। बी ए एल, और ये कैसे कहोगे? लेकिन ये तो दिया भी नहीं है, अल्टरनेट इंटीरियर भी नहीं है, फिर हम कैसे कह सकते हैं इसको? वो ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं मुझे लगा इसलिए। हम्म पैरेललोग्राम का। देखो हम बताएं इसमें कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। हाँ मैम क्योंकि मैम मेरे दो तो आ गए इक्वल, एक तीसरा समझ नहीं आ रहा अब क्या आएगा इक्वल। देखो देखो, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है ये हमें पता है, इसके बाद ए एल और सी एम हाँ परपेंडिकुलर है ये भी हमें पता है, और बी डी डायगोनल है, बस इतना पता है। हाँ तुमको शो करना है कि ए एल बी मतलब ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो तुमको देखो हाँ। क्या क्या पता है, ये 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री इक्वल हो गए, और ए बी इज इक्वल टू सी डी क्योंकि अपोजिट साइड्स हैं। अब तीसरा क्या लूं? हाँ तो ये एंगल इक्वल हो गया ना अल्टरनेट से, तो एंगल एंगल साइड लग जाएगा। अच्छा 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 हाँ। और फिर ए एल इज इक्वल टू सी एम सी पी सी टी। हम्म। ठीक है, चलो ये वाला करो सॉल्व।
मैम आ गया। इसमें मैम पहले इसमें मैम पहले तो मैंने जो है ये जो है ट्राइंगल ADX और CBY को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। कैसे तो किया? फिर अब अपोजिट ये जो है एंगल इक्वल था, फिर? फिर ये जो है AD इज इक्वल टू BC, हाँ ठीक है, फिर? ADX और D ये DAX इज इक्वल टू CYCB। हाँ, लेकिन ये एंगल तुम्हारा इसके इक्वल है, ये तुम्हें कैसे पता चला? मैम यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये A और C को बाइसेक्ट करता है ये। तो फिर अब ये बाइसेक्ट करता है तो अब ये A और एंगल C तो इक्वल होंगे पैरेललोग्राम में, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अब उसका ये हाफ भी। बाइसेक्ट करता है। हाँ, तो उसका हाफ भी इक्वल हो हाँ। जाएगा ऐसे ना। अब जो है कि इससे फिर ये हमें हमारे इक्वल आ गए ये एंगल। हम्म। तो फिर इसके बाद अब ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। हम्म। हाँ हाँ अब हाँ, ठीक है। एंगल एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि वो ऑल्टरनेट इंटीरियर है। तो हम्म। फिर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 आ गया। पर हम्म। ये जो है अब ये हमारे कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो इसलिए AX इज पैरेलल टू CY। परफेक्ट, सही है, एकदम सही है, करेक्ट। तो एक तुम्हें फिर ये मिल गया कि ये जो AX है CY को इक्वल भी है और पैरेलल भी है, इसलिए वो पैरेललोग्राम है, राइट? हाँ। हाँ, सही है। चलो ये वाला करो। अब इसमें सारे एंगल को 90 डिग्री दिखाना है क्या? ये PSQR के PSRQ के सारे एंगल को 90 डिग्री दिखाना है क्या हाँ हाँ इसमें? हाँ, सारे कॉर्नर एंगल्स 90 डिग्री दिखाना है। हाँ तो मैम फिर ये जो है कि एंगल DP ये जो एंगल DPC है ये 90 डिग्री आ गया, क्योंकि वही हमने जो करा था 2 एंगल 2 + 2 एंगल 1 180 वाला, तो 1 + 2 90। तो फिर हम्म। अब वैसे ये आ गया, उसी तरह से ASB भी आ गया 90 डिग्री। अब जो है ये 90 डिग्री + 90 डिग्री 180 होगा, तो सारे चार एंगल आ गए 90 डिग्री। हाँ, सही है, सही है, सही, बस कॉर्नर एंगल्स 90 हो गया, बस वो रेक्टेंगल है, ठीक है। अच्छा ओके। देखो इसमें लिखा भी है, सिमिलरली सारे एंगल्स क्या है, 90 डिग्री। देखो PQRS इज ए क्वाड्रिलेटरल, ईच ऑफ whose एंगल इज 90 डिग्री। मतलब उसके सारे 90 हैं, इसीलिए वो रेक्टेंगल है, ठीक है। हाँ मैम। हम्म। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लो।
मैम ये वाला क्वेश्चन समझा दो। हाँ नैतिक बता एक। देखो इस क्वेश्चन में सिंपली कह रहा है, इफ diagonals of a parallelogram bisect one of the angle of the parallelogram, prove that if the bisect the angle opposite it and the two angles नहीं two diagonals perpendicular to each other। देखो कह रहा है कि इफ diagonals of a parallelogram bisect one of the angle of the parallelogram, मतलब कि ये जैसे मान लो AC जो डायगोनल है वो क्या कर रहा है, वन ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम को बाइसेक्ट कर रहा है। तो मतलब कि ये एंगल वन है और ये टू है, तो वन और टू क्या है, इक्वल है क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रहे हैं। ओके, तो अब तुम देख सकते हो कि वन थ्री को इक्वल हो जाएगा बिकॉज ये अल्टरनेट है, और टू फोर को इक्वल हाँ हो जाएगा। अब देखो एंगल वन और टू इक्वल थे, अब एंगल वन अगर इक्वल है एंगल थ्री के, एंड एंगल टू इक्वल है एंगल फोर के, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ना कि देखो वन टू को भी इक्वल है वन थ्री को भी इक्वल है, तो यहाँ से एंगल टू इक्वल हो जाएगा एंगल थ्री के, और टू इक्वल है फोर के, और क्या बोलते हैं, एंगल थ्री इक्वल है किसके, एंगल वन के। ऐसे समझो, टू इक्वल है थ्री के और टू इक्वल है फोर के। तो यहाँ पे देखो टू अगर थ्री को इक्वल है और टू फोर को भी इक्वल है, तो इसका मतलब यहाँ से आ जाएगा एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? हाँ नहीं मैम। ओके, तो अब तुम्हारा अगर टू और थ्री इक्वल है तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो मतलब ये देखो अगर इसके बेस एंगल इक्वल हाँ है। हाँ हाँ, तो फिर ये एडी और हाँ एडी और डीसी इक्वल हो हाँ, जाए। उसी तरह से ए बी और सी भी इक्वल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, हाँ रोम्बस हो जाएगा, क्योंकि इसके सारे साइड्स इक्वल हैं। और इसमें तुमको फिर एक हाँ। चीज हाँ और भी शो करनी पड़ेगी, इन दोनों ट्रायंगल्स को शो करके वो 90 डिग्री भी दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, कि जो बाइसेक्ट हो रहा है वो तो मैम 90। रोम्बस की जो प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। नहीं बाइसेक्ट तो ऑलरेडी, देखो हाँ तो पैरेललोग्राम राइट है। एंगल पे बाइसेक्ट नहीं करते, वो हाँ हाँ प्रॉपर्टी नहीं हाँ, तो होती वो प्रूफ रोम्बस। करनी पड़ेगी ना हम लोग को। वही तो हम कह रहे हैं कि 90 अच्छा डिग्री भी प्रूफ करना पड़ेगा ना हम लोग को फिर। अच्छा। हाँ तो 90 डिग्री के लिए हम दो सिंपली इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे, क्योंकि हमें एक साइड तो इक्वल मिल चुका है, ये एंगल इसके इक्वल है, और ए ओ इक्वल हो जाएगा सी ओ के, क्योंकि ये पैरेललोग्राम था और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स तो बाइसेक्ट करते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल्स तो फिर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ना, ये वाला और ये वाला। अब जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये एंगल का सम 180 के इक्वल होगा, मतलब दोनों हाफ हाफ होंगे। आया समझ में? हाँ मैम। पक्का आया कि फिर से बताएं? अच्छा मैम एक बार 90 डिग्री वाला पार्ट। हाँ हाँ हाँ, देखो देखो देखो, ये साइड इक्वल है, ए डी और सी डी इक्वल है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं नहीं, ये तो अब देखो ठीक है। अगर हम ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं, मतलब ए इनर ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं, तो यहाँ से हम ए डी इक्वल है, ए डी इक्वल है सी डी के। ओके, क्योंकि वो एंगल टू और थ्री हमने अभी इक्वल शो कर दिया था ना, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो ए डी इक्वल है सी डी के, एओ इक्वल हो जाएगा सीओ के, क्योंकि वो बाइसेक्ट होता है ना, क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स तो बाइसेक्ट करते हैं ना, पैरेललोग्राम के डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। और हाँ उसके मैम। बाद ओडी जो होगा, एक मिनट, ये इसके हो गया, इसको हाँ ओडी कॉमन चला जाएगा दोनों में, ओडी कॉमन चला गया, तो एस 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 से कॉन्वेंट हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल्स। हाँ हाँ। तो अब जैसे ही वो तो फिर कॉन्वेंट ये होंगे, हाँ तो ये अच्छा एंगल है, हम, तो फिर ए मतलब डी ओ ए प्लस डी ओ सी 180 तो हाँ 90 90 हो गए। हाँ 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 ठीक हाँ, है आ गया समझ में? आ गया। हाँ हाँ। ओके चलो ठीक है, अब तुम्हारा होमवर्क फटाफट से दे देते हैं। होमवर्क में तुम ये कर लेना, क्या बोलते हैं, ये जो पीछे जितने तीन चार क्वेश्चन छूटे हैं बहुत आसान है, बट उसको एक बार फिर भी कर लेना, रिवीजन हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाती है। इसके बाद ये सारे एग्जाम्पल्स फटाफट से कंप्लीट कर लेना। एग्जाम्पल्स ज्यादा नहीं है तुम्हारे, 20 तक ही है, तो 20 तक कर लेना। उसके बाद ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर देना, जहां तक कर पाना कर लेना, ठीक है? यही तुम्हारा होमवर्क है। ओके हाँ मैम। ओके चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। बाय मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू।